अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे भारतीय नागरिकों को भारत भेजने का जो मामला है, अब वो नए विवाद के साथ तूल पकड़ता दिख रहा है। ये विवाद अवैध प्रवासियों के विमान के अमृतसर में उतारने को लेकर खड़ा हुआ है। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने आरोप लगाया है कि आखिरकार अमेरिका से भेजे जा रहे अवैध प्रवासियों को, जो कि डंकी प्रवासी के तौर पर वहां पर रजिस्टर थे, उनका विमान पंजाब में ही क्यों उतर रहा है, गुजरात और अंबाला में क्यों नहीं। इसके साथ ही सीएम भगवंत मान ने इसे पंजाब को बदनाम करने की साजिश भी करार दिया। सीएम मान ने कहा कि इस बयान पर देश में बयानबाजी तेज हो गई है। इतना ही नहीं, अगर देखिए तो कांग्रेस ने भी भगवंत मान का साथ दे दिया है। वहीं ये पूरा मामला अब बीजेपी बनाम विपक्ष के रूप में नजर आता है। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं। दरअसल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने यह आरोप लगाया है कि पंजाब और पंजाबी समुदाय को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। वो कहते हैं कि पहले एक विमान अमृतसर में उतरा और अब दूसरा विमान जिसमें कि अवैध रूप से अमेरिका के प्रवासी जो आ रहे हैं, उन्हें अमृतसर में उतारा जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि अमृतसर को विमान के लिए क्यों चुना गया, अमृतसर में विमान उतारने के लिए आखिर क्या वजह थी जो कि वो तय किया गया। पाकिस्तान के नजदीक है ये शहर, इसके पास लाहौर भी है। विदेश मंत्रालय को यह बताना चाहिए कि विमान उतारने के लिए अमृतसर को किस मानदंड के आधार पर चुना गया है। इसके साथ ही भगवंत मान ये भी कहते हैं कि जब पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप मिल रहे थे, तब अमेरिकी अधिकारियों ने भारतीय नागरिकों पर बेड़ियां डालने का काम किया था। उन्होंने ये भी कहा कि अमृतसर को जानबूझकर चुना जा रहा है ताकि ये दिखाया जा सके कि केवल पंजाबी ही अवैध प्रवासी हैं जो कि वहां पर थे और अब उन्हें यहां लाया जा रहा है। भगवंत मान कहते हैं कि इस विमान को दिल्ली, हिंडन या अहमदाबाद में उतारा जाए, न कि अमृतसर में। विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय से यह विमान अमृतसर से कहीं और उतारने का अनुरोध पंजाब के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। कह रहे हैं कि इसके पीछे साजिश की बू आती है, पंजाब को बदनाम करने की कोशिश है। बड़े लंबे समय तो मैं भी यह गल्लां स्टेजां ते कह रहा ते समझ भी आ रही ने कि केंद्र सरकार जिहड़ी है ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਤਕਰਾ, ਧੱਕਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਉਹ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਉਹ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਔਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਆਰਡੀਐਫ ਦਾ ਪੈਸਾ ਰੋਕ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੋਕਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ट्रंप सरकार बनी तो उन्होंने डिपोर्ट करने शुरू करते। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के अमेरिका से अवैध भारतीय प्रवासियों को अमृतसर लाने वाले विमानों पर दिए गए बयान पर शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी और कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी समर्थन करते दिखाई पड़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भगवंत मान पर निशाना साधते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। पंजाब सीएम के बयान पर प्रियंका चतुर्वेदी कहती हैं कि भगवंत मान बिल्कुल सही है। पहले विमान में जिन प्रवासियों को अमानवीय परिस्थितियों में लाया गया, उनमें ज्यादातर लोग गुजरात के थे। ये दूसरी ट्रिप है, आपको बता दें, ये दूसरा विमान है जो कि अवैध रूप से रह रहे भारतीयों को लेकर भारत आया है। साथ ही इन लोगों ने यह भी कहा कि उस विमान को गुजरात में उतरना चाहिए था, लेकिन वो अमृतसर में उतरा ताकि ये दिखाया जा सके कि सभी अवैध प्रवासी पंजाब से हैं और पंजाब ही आर्थिक संकट में फंसा हुआ राज्य है। इसके साथ ही प्रियंका चतुर्वेदी कहती हैं कि अगर सरकार एजेंट्स पर कड़ी कार्रवाई नहीं कर पा रही है तो यह सरकार की विफलता है। बात उनकी बिल्कुल सही है। अगर आप पहले जो एयरक्राफ्ट आया था, लैंड किया था, जहां पे लोगों को जंजीर बांधकर टॉयलेट की व्यवस्था ना देकर यूएस मिलिट्री एयरक्राफ्ट से इनह्यूमन कंडीशंस में लाया गया, जिसमें से ज्यादा जो लोग थे गुजरात से थे, तो गुजरात में लैंड करने की बजाय उनको अमृतसर में लैंड किया गया, ये माहौल बनाने के लिए कि सारे जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो पंजाब से जा रहे हैं। इकोनॉमिक डिस्ट्रेस है तो सिर्फ पंजाब में है, पर सिर्फ पंजाब में नहीं है, ये गुजरात में भी है। हमने देखा है कि ज्यादा से जो इलीगल इमिग्रेंट्स का आंकड़ा आता है अमेरिका से, वी आर द सेकेंड हाईएस्ट कंट्री जहां पे इलीगल इमिग्रेंट्स पाए जाते हैं अमेरिका में। ये लोग क्यों जा रहे हैं? ये जा रहे हैं फॉर अ बेटर लाइफ, बेटर जिंदगी। और अगर एजेंट्स पे आप ट्रैक डाउन नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी राज्य में हो, ये सरकार की नाकामयाबी है, ये गृह मंत्रालय की नाकामयाबी है, ये अमित शाह की नाकामयाबी है।
तो वो जो कह रहे हैं वो पंजाब का अस्तित्व, पंजाब का मान सम्मान रखते हुए उन्होंने जो बात कही है उससे मैं अग्रीमेंट में हूं। वहीं कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये विमान पंजाब में क्यों उतर रहे हैं, आप किस संदेश की कोशिश कर रहे हैं? क्या ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि अमेरिका में आने वाला हर अवैध प्रवासी पंजाब से है? मनीष तिवारी कहते हैं कि पंजाब के मुख्यमंत्री इस पूरे मामले में बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इन विमानों को गुजरात और हरियाणा में क्यों नहीं उतारा गया, तब जबकि वहां के लोग भी हैं इसमें? इस विमान को दिल्ली या कहीं और उतारा जा सकता था, लेकिन अमृतसर ही क्यों चुना गया? केंद्र को समझना चाहिए कि पंजाब अपमान को सहन नहीं करता, और जब केंद्र पंजाब को अपमानित करने की साजिश करता है, कोशिश करता है, तो उसे इसका भुगतान करना पड़ता है। मनीष तिवारी कांग्रेस के नेता आम आदमी पार्टी के साथ सुर मिलाते नजर आ रहे हैं। Why are these planes landing in Punjab? I mean, what is the kind of message you are trying to send? Are you trying to send a message that every illegal immigrant to the United States of America is from Punjab? So therefore, the Chief Minister of Punjab is absolutely correct to that extent. You know, there were people from Gujarat, there were people from Haryana. You could have landed this plane in Delhi, you could have landed it anywhere. And why in Amritsar all the time? So first you made a mistake with the farmers' agitation. Now you are making a mistake again. Unfortunately, Delhi does not understand that Punjab does not take very easily to humiliation. And there is always a cost to pay when Delhi tries to humiliate Punjab. इधर मुखर वक्ता और प्रवक्ता कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि पिछली बार आए अधिकतर निर्वासित लोग गुजराती थे। हम ये जरूर पूछेंगे कि विमान अमृतसर में क्यों उतरा, गुजरात में क्यों नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार का मामला अमेरिकी राष्ट्रपति के समक्ष क्यों नहीं उठाया? सरकार की विदेश नीति विफल रही है। ये बात अपने आप में बहुत सारे सवाल उठाती है कि पिछली बार जो 104 लोगों को लेकर विमान आया था उसमें अधिकांश गुजरात के लोग थे। वो विमान यहाँ क्यों आया, वो विमान पंजाब क्यों आया, वो गुजरात क्यों नहीं गया? ये सवाल तो अपने आप में पूछे जाएंगे। लेकिन मुझे उससे ज़्यादा बड़ी तकलीफ इस बात की है कि जब कल नरेंद्र मोदी जी से ये सवाल पूछा गया और राष्ट्रपति ट्रंप के साथ वो मौजूद थे, तो उन्होंने एक बार भी जो हमारे लोगों के साथ प्रताड़नाएं हुई, जो हमारे लोगों को डिटेंशन सेंटर में डाला गया, जो 40 घंटे तक उनको हथकड़ी लगाई गई, बेड़ियां लगाई गई, महिलाओं तक को नहीं बख्शा गया, उसमें बच्चे थे, उस मुद्दे को उठाया ही नहीं उन्होंने। आप देश के प्रधानमंत्री थे, इतनी अमानवीयता हमारे लोगों के साथ हुई, आपने उस मुद्दे को ही नहीं उठाया। तो सरकार की विदेश नीति पूरी तरह से विफल है। असलियत यह है कि आज सरकार टेस्ट पर है कि क्या आज भी हमारे लोग ऐसे ही बेड़ियां और हथकड़ी लगा के लगाए जाएंगे और सरकार मूकदर्शक बनी रहेगी। कल मोदी जी ने मूकदर्शक बनना कबूला था। भगवंत मान और कांग्रेस सांसद के इन बयानों पर अब बीजेपी भी पलटवार कर रही है। सीएम मान के बयान के बाद बीजेपी के विधायक मनजिंदर सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि पंजाब सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी को सोचना चाहिए कि उन्होंने पंजाब को कैसे बर्बाद कर दिया। अब लोग अपनी जमीनें बेचकर पंजाब छोड़ रहे हैं और अब आम आदमी पार्टी ड्रामा कर रही है। भगवंत मान जी पंजाब के नौजवान जो 5-5, 4-4, 2-2 एकड़ बेच के बेचारे अपने गरीब माँ बाप की जायदाद अमेरिका गए, ट्रैवल एजेंटों ने उनको लूटा, उनको इलीगल रस्तों से अमेरिका में घुसाया और भगवंत मान जी की सरकार आंखें मूंद कर बैठी रही। ट्रैवल एजेंटों से पैसे लेते रहे ये लोग, पुलिस प्रशासन ट्रैवल एजेंटों से पैसा लेता है। वरना बताइए कोई ट्रैवल एजेंट पंजाब में कैसे पनप सकता है? आज उन गरीब माँ बाप का क्या हाल हो रहा है जिनकी 2-3 एकड़ जमीन थी वो भी बिक गई और बच्चा वापस आ गया, और आज ये कह रहे हैं कि पंजाब को बदनाम किया जा रहा है। पंजाब को तो आपने बदनाम किया है, पूरी दुनिया में बदनाम किया है। हजारों नौजवान बेरोजगार कर दिए तुमने, गरीब माँ बाप की जमीन बिकवा दी तुमने और उनको इस तरह से सड़कों पे लाके रख दिया। आज माँ बाप सुसाइड करने की नौबत आ गई है और आप अभी भी नौटंकी और ड्रामेबाजी कर रहे हो। जाइए अमेरिकन एम्बेसी के बाहर जाके धरना दीजिए। आम आदमी पार्टी को सोचना चाहिए किस तरह से उन्होंने पंजाबियों को बर्बाद करने का काम किया। और ये कहता था अमेरिका से छोड़ के इंडिया आएंगे, यहाँ तो बेचारे जमीनें बेच बेच के जा रहे हैं और अभी भी नौटंकी कर रहे हैं। बीजेपी नेता तरुण चुग ने भी भगवंत मान और मनीष तिवारी के पंजाब और देश की जनता को बताए गए मामले पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पंजाब के भोले भाले बच्चे अवैध तरीके से क्यों गए, कैसे गए, किसने भेजा, किन दलालों ने, किन एजेंट्स ने उनका जीवन खराब किया। 5 साल कांग्रेस की सरकार, 3 साल से आपदा बैठी, यानी आम आदमी पार्टी, जो कि प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली चुनाव के समय नाम दिया था, उसी का जिक्र करते हुए इन्होंने कहा कि इन दलालों के खिलाफ काम क्यों नहीं हुआ। उन दलालों को ढूंढने की बजाय बेवजह बयानबाजी हो रही है।
भगवंत मान व मनीष तिवारी पंजाब की और देश की जनता को बताएं कि पंजाब के भोले भाले बच्चे अवैध तरीके से क्यों गए, कैसे गए, किसने भेजा, किन दलालों के हाथों उनका जीवन खराब हुआ। और 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, अब 3 साल से आपदा पार्टी बैठी है। ये कापदा और आपदा बताएं कि उन्होंने इन दलालों के खिलाफ क्या काम किया। उन दलालों को ढूंढने की बजाय बेवजह बयानबाजी कर रहे हैं। आपदा कापदा पार्टी के लोग पंजाब में रोजगार देने की बजाय उद्योग, किसानी, व्यापार, सर्विस सेक्टर पिछले 8 साल से बैक गियर में चल रहा है। आपदा की सरकार और कांग्रेस सरकार ने पिछले 8 वर्षों में इस मकड़ जाल, इस षड्यंत्र को रोकने के लिए कोई भी काम नहीं किया और ना ही युवकों के लिए कोई नीति बनाई, ना उनके लिए नौकरियां निकाली, ना नए रोजगार के साधन निकाले। इन दोनों पार्टियों के पास ना ठोस नीति है, ना ठोस योजना है, जिसका कारण है कि पंजाब के बच्चे, भोले भाले बच्चे दलालों को षड्यंत्र में फंसकर अपना जीवन बर्बाद कर बैठते। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने भी पंजाब सीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि अमेरिका से अवैध रूप से निकाले जा रहे पंजाबी धोखेबाज एजेंट्स और पंजाब में विफल आम आदमी पार्टी की सरकार के जालसाजों के शिकार हैं। भगवंत मान को सवाल पूछने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन हाँ, उन्हें जवाब जरूर देना चाहिए। सबसे पहले तो माननीय श्री भगवंत मान जी और पूरी जो आपकी टोली है, उनका मानसिक संतुलन दिल्ली की हार के बाद बिगड़ गया है और राजनीतिक हताशा चरम सीमा पे है। दूसरा स्पष्ट कर दूं, जितने हिंदुस्तानी और खास करके पंजाबी जो अमेरिका से वापस भेजे जा रहे हैं, वो फ्रॉड एजेंट जो कबूतरबाजी करते हैं और फ्रॉड और विफल आम आदमी पार्टी सरकार की नाकामियों का शिकार हैं। तीसरा, भगवंत मान जी को आज उंगली उठाने का कोई हक नहीं, बल्कि आज दिन है जब वो उत्तर दे। पहला प्रश्न कि आम आदमी पार्टी सरकार ने पंजाब के युवा के लिए आज तक क्या किया है? क्यों पंजाब का युवा इतनी बड़ी संख्या में इलीगली इमिग्रेट कर रहा है बाहर और पंजाब से प्रवास कर रहा है? क्या यह कारण है कि पंजाब में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है कानूनी व्यवस्था तार तार हो गई है, इसलिए युवा बाहर जा रहा है? क्या यह कारण है कि आम आदमी पार्टी की सरकार जब से आई है जो नशे, ड्रग्स का कारोबार है वो पूरी तरह बढ़ चुका है? क्या यह कारण है कि जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है पंजाब में हर इंडस्ट्री पे ताला लग चुका है? क्या यह कारण है पंजाबी बाहर जा रहा है कि जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है जो गैंगस्टर राज है वो बढ़ गया है और कानून ने घुटने टेक लिए हैं? या ये कारण है कि जब से भगवंत मान की सरकार आई है केवल केजरीवाल जी की सेवा की है और पंजाब के युवा के वर्तमान और भविष्यवान के लिए 0/0 नीति बनी है? भगवंत मान जी को आज प्रश्न पूछने का हक नहीं, बल्कि उत्तर दे कि क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा कि पंजाब की जो शान, जो आन बान है उसको वापस, जैसा कि चुनाव से पहले उन्होंने एक वादा किया था, वो कब होगा? आरोप प्रत्यारोप की सियासत लगातार होती हुई दिखाई पड़ रही है। अमेरिका से अवैध प्रवासियों का ये जो मामला है, अवैध प्रवासी जो भारत आ रहे हैं उन्हें लेकर जिस तरीके का मामला है, ये लगता है कि ये इतनी जल्दी ठंडा नहीं होगा। अमेरिका से अवैध प्रवासी भारतीयों को लेकर आया प्लेन अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। इससे पहले 5 फरवरी को भी अमेरिकी सैन्य विमान अमृतसर में ही लैंड हुआ था। उस समय अमृतसर में विमान को उतारने की कई वजह बताई गई। बताया यह गया कि दिल्ली का चुनाव है, कुछ सिक्योरिटी रीजंस थे। सबसे बड़ा जो कारण था वो यही था कि दिल्ली के उस वक्त चुनाव थे। उस वक्त ऐसा बताया गया कि दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर विमान को इस वजह से नहीं उतारा गया क्योंकि 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग थी और वोटिंग के लिहाज से कुछ सुरक्षा कारण थे। अब अमेरिका से अवैध प्रवासियों की नई खेप आ गई है, यानी नया विमान आ गया है और जब ये फिर पंजाब में उतारा जा रहा है तो विपक्ष इसे मुद्दा बना रहा है। अमेरिका से निकाले जा रहे अवैध भारतीयों के मुद्दे पर देश में घमासान है। विपक्ष लगातार मोदी की सरकार, केंद्र की सरकार पर हमलावर है। इसे लेकर संसद में भी खूब हंगामा देखने मिला। विपक्ष ने प्रवासियों भारतीयों के
हथकड़ी और बेड़ियों से जकड़े जाने का भी आरोप लगाया, जिस पर सरकार को सफाई तक देनी पड़ी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 6 फरवरी को दोनों सदन में बयान दिया। विपक्ष के हंगामे के बीच जयशंकर ने कहा था कि अमेरिकी अधिकारियों की ओर से की गई ऐसी कार्रवाई कोई नई कार्रवाई नहीं है। पिछले 15 सालों में वापस भेजे गए भारतीयों के आंकड़े का भी उन्होंने खुलासा किया। मंत्री ने यह भी बताया, मतलब एस जयशंकर ने, कि 2009 से अब तक कुल 15,756 अवैध भारतीय प्रवासियों को अमेरिका से वापस भेजा जा चुका है। तो इस तरीके का जो मुद्दा है, यह लगातार बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जितने भी लोगों को अब अमेरिका की ओर से वापस भेजा जा रहा है, वो सभी एजेंट्स के जरिए डंकी लगवाकर विदेश जाया करते थे, अमेरिका जाया करते थे। इस तरह एजेंट्स को अगर देखें तो प्रति व्यक्ति 35 से 40 लाख रुपए मिल जाते हैं और इन सभी लोगों को मैक्सिको, पनामा, इस तरीके के जंगलों के जरिए अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से प्रवेश करवाया जाता है। यहां तक कि बहुत सारे ऐसे भी मामले सामने आए जिसमें अमेरिका तक पहुंच भी नहीं पाते, जंगलों में भूख प्यास से लोग दम तोड़ देते हैं, लेकिन इस तरीके के कई सारे मामले सामने आते रहे हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति बनते ही डोनाल्ड ट्रंप ने वहां अवैध तरीके से रह रहे लोगों पर कार्रवाई करते हुए सरकार ने अपने देश से दूसरे देश के लोगों को जो अवैध तरीके से वहां रह रहे हैं उन्हें निकाला है। सिर्फ भारत ही नहीं, ऐसे कई सारे इस तरीके के देश थे। लेकिन हाँ, भारत में जिस तरीके से अवैध जो प्रवासी हैं उन्हें लाया जा रहा है, जिस तरीके से उनके विमान की लैंडिंग हो रही है, जगह को लेकर उनको जिस तरीके से लाया जा रहा है, बेड़ियों में, हथकड़ियों में बांधकर, ये सारे मुद्दे इस वक्त सियासी रंग ले चुके हैं। और अब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जो एक सवाल उठाया है, उस पर एक साथ विपक्ष एक होता दिखाई पड़ रहा है। और अब ये वाला मुद्दा बीजेपी बनाम ऑल यानी बीजेपी बनाम विपक्ष का होता नजर आता है।